हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं सीआरपीसी के जो सेक्शन है इंपोर्टेंट उसके बारे में। मैंने इस सेशन में पार्ट 5 तक बनाया है वीडियो, जिसमें कि मैंने अध्याय 28 तक कवर किया है और अध्याय 28 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको मैंने 5 पार्ट के माध्यम से बताया है। आज मैं छठी पार्ट जो है सीआरपीसी का इसका मैं बना रहा हूं और इसमें मैं चैप्टर 29 से लेके चैप्टर 37 जो कि लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं इस सेक्शन पे मैं बात करूंगा। तो आप यदि लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो भी हैं, आप चाहे तो इस सेक्शन को कॉपी कलम पे नोट कर सकते हैं और उसको बेयर एक्ट और बुक के माध्यम से अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो इस सेक्शन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और यदि मुझे लगेगा कि नहीं, इस सेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो ही बना के बताना चाहिए, तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा और बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 29 में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चैप्टर 29 क्या कहता है। फ्रेंड्स, चैप्टर 29 जो है वो अपील की बात करता है कि आप अपील कहां करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उस अपील के लिए कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 29 जो है सीआरपीसी का बात कर रहा है। इसमें सेक्शन जो है 372, 373, 374, 375 और 376, इतने सारे सेक्शन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 29 में, यानी कि 372, 373, 374, 375 और 376। ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 30 यानी अध्याय 30 की बात करते हैं। अध्याय 30 में आपको रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में बताया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं वो 395, 397, 399 और 401 यानी 401, ये सारे सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। किसमें? चैप्टर 30 में। आइए अब जानते हैं चैप्टर 31 में क्या कहता है। फ्रेंड्स, चैप्टर 31 जो बात कर रहा है वो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस को ट्रांसफर कहां करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में चैप्टर 31 बात करता है, जिसमें सेक्शन जो है वो 406, 407, 408, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 31 तक हुआ। अब चैप्टर 32 की बात यदि मैं करूं तो चैप्टर 32 में आपको एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो इसका बात किया गया है, जिसमें कि सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है 416, 417, 418, 419, 420, 428, 432, 433, 433 ए, ये सारे सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं चैप्टर 33 क्या कहता है। फ्रेंड्स, चैप्टर 33 में प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स की बात किया गया है, जिसमें सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है 436, 436 ए, 437, 437 ए, 438, 439, ये सेक्शन चैप्टर 33 में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 34 की। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 34 में जो है वो डिस्पोजल ऑफ प्रोपोजल की बात किया गया है, जिसमें कि कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 34 में कोई भी सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 35 की। चैप्टर 35 में जो है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की बात की गई है, जिसमें 460, 461, 462, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 36 की यदि हम बात करें तो चैप्टर 36 में आपको 467, 468, 469, ये 3 सेक्शन जो है वो चैप्टर 36 में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 37 की कि चैप्टर 37 क्या कहता है और इसमें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 37 के बारे में बात करें तो 474, 477, 480 और 482, ये सारे सेक्शन जो हैं वो चैप्टर 37 में इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको चैप्टर 29 से लेकर चैप्टर 37 तक में, अध्याय 29 से अध्याय 37 तक सीआरपीसी में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बताया है। तो इस तरीके से आज सीआरपीसी मैंने खत्म किया और ये
टोटल जो सीआरपीसी 37 अध्याय में बटा हुआ है, 37 अध्याय में उनके सेक्शन का जिक्र किया गया है, वो सारे मैंने 6 पार्ट में, ये 6 पार्ट मैंने बनाया है, जिसके माध्यम से मैंने 6 पार्ट में इन सभी को कवर किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। तो इस तरह के सेशन देखने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को इनका जानकारी मिले, इनके बारे में पता लगे और वो अपने नॉलेज को बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, अगला सेशन हम कुछ दिनों में फिर स्टार्ट करेंगे, जो कि एविडेंस एक्ट पे होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पे हम बनाएंगे सेशन, क्योंकि मैंने आईपीसी पे ऑलरेडी बना चुका था। अब मैंने सीआरपीसी पे भी कंप्लीट कर दिया। अब मैं एविडेंस एक्ट पे बात करूंगा, एविडेंस एक्ट पे अगला सेशन बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।